सभी का स्वागत है। एक बात आगे बढ़ने से पहले आपको हमेशा की तरह याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी हम जिक्र करते हैं, नाम लेते हैं, बात करते हैं, किसी में भी मेरी कोई खरीदारी या बिकवाली की राय नहीं होती है। इन चार्ट्स को कैसे देखा जाए, इनमें सीखने लायक क्या है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न आमतौर पर किस तरह से विकसित होता है, कैसा दिखाई पड़ता है, इसको रियल चार्ट्स पर आपको समझाने के लिए, समझने के लिए चार्ट ऑफ द वीक हर सप्ताह में लेकर के आता हूं और जबरदस्त परिणाम चार्ट ऑफ द वीक का देखने को मिल रहा है। तमाम लोग मुझे संदेश भेजते हैं कि कैसे लगातार चार्ट ऑफ द वीक से छोटी छोटी चीजें सीखते सीखते उनका एनालिसिस अब बहुत असरदार होता चला जा रहा है। तो आइए सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इस सप्ताह भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट्स में आपके लिए लेकर के आया हूं। इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक एक ऐसा चार्ट है जो ना इंडेक्स है, ना स्टॉक है, ना कमोडिटी है, ना ही करेंसी है। फिर सोचिए क्या है। कुछ ही पलों में आपको बताऊंगा कि इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक क्या है, लेकिन उससे पहले आइए बात करते हैं पैटर्न ऑफ द वीक। पैटर्न ऑफ द वीक एक ऐसे सेक्टर से संबंध रखता है जिस सेक्टर का पूरे सेक्टर के चार्ट्स बहुत ही ताकतवर दिखाई पड़ रहे हैं। सभी में कोई ना कोई पैटर्न, कोई ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है जो काफी इंटरेस्टिंग है। और मैं बात कर रहा हूं होटल स्टॉक्स की। जी हां, सैर सपाटे का आजकल ट्रेंड हो गया है। कुछ ना हो तो लोग अपने ही शहर के किसी होटल में कुछ दिन ठहरने चले जाते हैं और उसे स्टेकेशन कहते हैं। तो देखिए, आज के इस समय में होटल स्टॉक्स के चार्ट्स पर आपको बड़ा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। इस सप्ताह पैटर्न ऑफ द वीक में एक बहुत विशेष पैटर्न की बात करेंगे। यह पैटर्न कहलाता है कप विद हैंडल पैटर्न। जी हां, बहुत ही मशहूर पैटर्न है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसमें चार्ट पर एक गोलाकार कप, हैंडल और फिर उसका ब्रेकआउट आता है। कप विद हैंडल पैटर्न बनते देखा इस सप्ताह मैंने लेमन ट्री के चार्ट पर। जी हां, लेमन ट्री होटल्स के चार्ट को देखिए, आपको कॉपी बुक कप विद हैंडल पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर इस पैटर्न से खास परिचय आपका नहीं है तो भी इसमें कप और हैंडल की आकृति आप तुरंत पहचान जाएंगे। ब्रेकआउट आता हुआ इस सप्ताह नजर आया और कप विद हैंडल जो कि लेमन ट्री के चार्ट पर दिख रहा है वो है इस सप्ताह का पैटर्न ऑफ द वीक। और अब बारी इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की। और जैसा आप समझ गए होंगे कि इस सप्ताह का रनर्स अप चार्ट भी एक होटल स्टॉक का चार्ट है। मैं बात कर रहा हूं ईस्ट इंडिया होटल्स यानी EIH के चार्ट की, जिसको पहले भी चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल चुका है। ईस्ट इंडिया होटल्स EIH को फिर एक बार चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब इस वजह से मिल रहा है कि यहां पर एक बड़ा ऐतिहासिक ब्रेकआउट चार्ट पर देखने को मिल रहा है। इस चार्ट को गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि 2008 और 9 का इस शेयर का हाई लगभग 203 के आसपास था। 2018-19 में भी 203-205 के लेवल से टकराकर शेयर वापस से धाराशायी हो गया, लेकिन इस दफे प्राइस 203 के ऊपर टिका। कुछ समय कंसोलिडेशन हुआ और अब रफ्तार पकड़ता चार्ट पर दिख रहा है। और यही वजह है कि ईस्ट इंडिया होटल्स यानी EIH को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है। और अब समय आ गया है कि मैं आपको बताऊं कि इस पहेली का उत्तर क्या है कि इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक कौन सा है जो ना ही इक्विटी है, ना कमोडिटी है, ना करेंसी है, ना कोई इंडेक्स है, बल्कि US ट्रेजरी यील्ड है, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। देखिए, अमेरिकी बाजार और दुनिया के बाजारों पर इस चार्ट का भारी असर पड़ता है। आपको याद होगा कि पिछले सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब US डॉलर को दिया गया था और डॉलर में जो तेजी आई है इसका असर पूरे वैश्विक बाजारों पर और विशेष रूप से हमारे अपने इक्विटी बाजार पर भी पड़ता दिखाई पड़ रहा है। और इस सप्ताह भी एक बहुत ही विशेष चार्ट आपके लिए लेकर के आया हूं जिसका असर आपको पूरे दुनिया के बाजारों पर पड़ता दिखेगा। कहीं और आपको इस चार्ट की चर्चा होते हुए शायद न दिखे, लेकिन ये चार्ट आपके लिए देखना बेहद जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। तो इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक है US ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड का चार्ट। तो आइए देख। तो लीजिए, पेश है आपके सामने इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक, जो कि ना कोई स्टॉक है, ना कोई कमोडिटी है, ना ही कोई इंडेक्स है, बल्कि US गवर्नमेंट की 10 ईयर बॉन्ड्स की यील्ड है
जो कि लगातार तेजी से ऊपर जा रही है और ये इस समय बाजार की सबसे बड़ी चिंता का चार्ट है, जिसका आप चित्रण यहां पर इस चार्ट की शक्ल में देख रहे हैं। लगातार यूएस बॉन्ड यील्ड्स राइज कर रही हैं, बढ़ रही हैं और ये चार्ट पर दर्ज हो रहा है। देखिए, आज इस चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब इस वजह से मिल रहा है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो, चाहे इंटरेस्ट रेट्स हो, चाहे डॉलर के प्राइसेस हो, चाहे कमोडिटी की कीमतें हो या बॉन्ड यील्ड्स ही क्यों ना हो, सबके चार्ट्स बनाए जा सकते हैं और उनका आकलन बिल्कुल वैसे ही किया जाता है जैसे आप आमतौर पर इक्विटी के चार्ट्स देखते हैं। इस चार्ट को गौर से देखें तो आप देखेंगे कि 2020 में जब कोविड क्राइसिस चल रहा था और दुनिया भर के सरकारों ने बड़े पैमाने पर अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए बड़े राहत पैकेज अनाउंस किए थे, उस दौरान आप देखें कि बड़ी तेजी से ये यील्ड नीचे आई और यील्ड बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से और वहां से आप देख रहे हैं कि लगातार बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है। अब खतरा यह है कि क्या यूएस में ब्याज दरें दोबारा बढ़ेंगी और अगर ऐसा होगा तो बॉन्ड यील्ड का बढ़ना तय है और यही वजह है कि बॉन्ड यील्ड यहां पर आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। बॉन्ड यील्ड ब्याज की दरों के बढ़ने को डिस्काउंट करती हुई दिख रही है। तो ये आपके सामने चार्ट है। अब आइए इसका आकलन करते हैं जैसे कि कोई इक्विटी का चार्ट हो। तो आप देखते हैं कि एक बड़ा ब्रेकआउट यहां पर आता हुआ दिख रहा है, ये लेवल्स पार हुए। एक बार मंथली चार्ट देखें, अगर आप मंथली चार्ट देखते हैं तो ये 2008 के बाद पहली बार इस प्रकार की बॉन्ड यील्ड यूएस में देखने को मिल रही है, यानी 2008 के बाद, यानी पूरा 15 बरस के बाद हम देख रहे हैं कि एक बड़ा ब्रेकआउट यील्ड में हुआ है। यील्ड का बढ़ना इक्विटी बाजार के लिए कतई अच्छा नहीं है। ये बढ़ता चला गया तो आप देखेंगे इसका दुष्प्रभाव आपको बाजारों पर, ग्लोबल मार्केट्स पर, इक्विटीज पर देखने को मिलेगा। तो इस समय का सबसे महत्वपूर्ण चार्ट है यूएस मार्केट की बॉन्ड यील्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिलना जाहिर सी बात है। तो देखा आपने कि कैसे लगातार यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है इस डर से कि यूएस में दोबारा एक बार ब्याज की दरें बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो मुद्रा फीसदी है, यानी कि जो इन्फ्लेशन है वो काबू में नहीं आ रहा। तो इन्फ्लेशन को काबू में लाने का एकमात्र उपाय है ब्याज की दरें बढ़ाना और अगर ब्याज की दरें बढ़ती हैं यूएस में तो आप उसका परिणाम पूरे दुनिया के बाजारों पर देखेंगे, क्योंकि बाजार ये मान करके चल रहा था कि अब रोक लग गई है, अब शायद आपको ब्याज की दरें बढ़ते न नजर आए। तो यह है पूरी वैश्विक चिंता जो इस चार्ट से साफ आपको दिख रही है। इस चार्ट को जरूर देखते रहिएगा।